नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। मनोज, निशांत, सुमैया, रोशन, अंजलि, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब बच्चे सुन पा रहे हैं बढ़िया से? मुझे बढ़िया दोस्त, शानदार, हम भी एकदम बढ़िया। सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है ना बेटा? ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों, काउंटिंग और फिगर आप लोग पढ़ रहे थे। ट्रायंगल काउंट करने के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे और काफी हद तक बेटा आवश्यक चीजें आपने पढ़ी। बेटा जितना आपने काउंटिंग फिगर में अब तक की क्लास में पढ़ा, क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? प्यारे बच्चों, एक बार डाउट सेंड मत कर, एक बार डाउट मैं नहीं ले रहा हूं आपके। पहले बेटा हम केवल और केवल जो अपने टॉपिक्स की बात उसे करने का प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपके डाउट भी ले लिए जाएंगे, डाउट में कोई चिंता की बात नहीं। पहले कंसेप्ट जो चल रहा है उस कंसेप्ट को समझेंगे। ट्रायंगल एक्चुअली बेटा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काउंटिंग और फिगर में अगर कोई सबसे जरूरी जानकारी है तो वो ट्रायंगल काउंट करने की होती है, और ट्रायंगल का ही बेटा फेज हम लोग पढ़ रहे थे। तो शायद उस दिन की क्लास में, इन कल की क्लास में, जो लास्ट पॉइंट बेटा आपने पढ़ लिया था वो अपना ये सवाल था। 15 नंबर तक के सवाल बेटा आपने कर लिए थे, और यहां से आगे की चीजें आज हम पढ़ेंगे बेटा। इससे आगे का कंटेंट आज हम पूरा करेंगे, इन बातों को पूरा समझेंगे डिटेल में, इनके बारे में सब छोटी बड़ी बातें ट्राई करेंगे। तो यहां बच्चों ट्रायंगल 12 थे, 12 आपने कर लिए सबने? अभिषेक जी का स्टेनो 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है और इसमें इनकम टैक्स में एज ए स्टेनो सिलेक्ट हुए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत बधाई आपको। बेटा बताओ, ये भी सवाल हमारा हो गया था, 10 टोटल थे इसमें। और दोस्तों इसके बाद हमने ये सवाल करना है। ये देखो बेटा, एक ना रैंडम क्वेश्चन है। अब ये एक रैंडम सवाल है। इस प्रकार के सवाल बच्चे कोई फॉर्मूला अपन काम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये फॉर्मूला है, लगा दीजिए काम हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको काउंट करने पड़ेंगे। इसमें बेटा सबसे जरूरी एक ही चीज है कि हमें इनमें केवल और केवल ट्रायंगल काउंट करने हैं। और ट्रायंगल काउंट करने के लिए जरूरी ये है, ट्रायंगल काउंट करने के लिए बेटा आवश्यक ये है कि आप लोगों को आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से बेटा ट्रायंगल काउंट करने की आर्ट आनी चाहिए। कितने ट्रायंगल देखो आपको मिलते हैं, इस बात के लिए आप आकृति को ड्रॉ करना। कई बार पेपर में सवाल इस टाइप के बेटा दे दिए जाते हैं जिनमें आकृति को आपको ड्रॉ करना पड़ता है। और ड्रॉ करने के लिए ना आप सिंपल तरीका अप्लाई करना, सिंपल वाला। जैसे ये देखो, एक बार बेटा मुझे बताओ, जितना मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, आकृति बनाई है, क्या इसमें 3 ट्रायंगल है? क्या 3? क्या जितनी आकृति मैंने आपके सामने बनाई है, साथ साथ काउंट करना। ये काउंट करने की तुम्हें आर्ट समझनी है, काउंट करने की तुम्हें आर्ट समझनी है। आपने कहा सर 3 ट्रायंगल है बेटा, इस लाइन को मिलाया, अब बताओ कितने? 5 और 6 हो गए क्या? 5 नहीं हुए, 6 हो गए बेटा। यही तो खेल है। चौथा ट्रायंगल आपके सामने ये रहा, 5वां ऊपर है, लेकिन छठा ट्रायंगल इनके मिलने से ये नया भी तो बन गया। अगर आपके पेपर में केवल सवाल इतना सा आता, अगर आपके पेपर में केवल इतना सा क्वेश्चन आता ना, तो हम इसमें 6 ट्रायंगल बोलते बेटा। हम इसमें 6 ट्रायंगल कहते। देयर आर 6 ट्रायंगल इन दिस फिगर। क्लियर? लेकिन आपने एक लाइन और बना रखी है, आपने बेटा एक विशेष लाइन और बना रखी है। तो आ जाओ, उस लाइन को अपन ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसे ना एकदम से लाइन मत बनाया करो, ऐसे एकदम से लाइन मत बनाया करो। आप लाइन को टुकड़ों में बनाओ, इतना सा बनाओ, इतना सा। अब ये बताओ 8 हो गए क्या बेटा? अब ये बताओ, 2 ट्रायंगल नए बन गए, 8 हो गए। ये टुकड़ों में आप इसे काउंट करना माइंड में। जैसे आपको पता है 7वां ट्रायंगल तो ये बन गया और 8वां ट्रायंगल ये बन गया बेटा। इस वाली आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल है। एक एक लाइन को, एक एक पार्ट को, एक एक भाग को ऐसे अलग अलग से काउंट करोगे ना, तो आप जल्दी से काउंट कर पाओगे, पेपर में ड्रॉ करने की आर्ट समझ पाओगे। जैसे ही मैंने ये इतना ब्लू वाला पार्ट बनाया, बच्चों बताओ 2 ट्रायंगल और बन गए, 2 ट्रायंगल और बन गए। सर अब की बार 2 ट्रायंगल कहां है? तो 9वां ट्रायंगल देखो, ये छोटा सा बन गया, छुटकू सा, और 10वां ट्रायंगल ये वाला बन गया, मिलाकर इनको 10 है। यानी 10 ट्रायंगल आपके पास इस आकृति में है। अगर ये सवाल आपके पेपर में आता, इतना सा आता, तो क्या आप 10 ट्रायंगल कह सकते हो क्या? हाँ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं आप इस लाइन को आगे भी बनाएं बेटा।
इस लाइन को पूरा आगे भी बनाएं। अब देखिए नए ट्रायंगल जो फॉर्म हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नए ट्रायंगल जो फॉर्म हो गए उनकी बात कर रहा हूं। वहां तक आपने 10 काउंट कर लिए थे। आप बताओ बेटा, 2 ऊपर हो गए क्या? 11वां ये और 12वां ये, 12 ट्रायंगल हो गए। अरे 12 हो गए। 13वां ट्रायंगल आपको ये दिखेगा पूरा ये वाला। 13 ट्रायंगल आपको ये नजर आएगा। आप कहेंगे हाँ सर। और 2 ट्रायंगल बहुत बड़े वाले 15 ट्रायंगल इस आकृति में है बेटा। 15 से कम में उत्तर पे मान नहीं पाएंगे बात। 15 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 15 इज द करेक्ट आंसर। यूं एक एक अगर नाम लिखकर करेंगे ना कि ए बी सी डी ई एफ करेंगे तो उसे करने में टाइम बहुत लगेगा, उसे करने में समय बहुत जाया होगा बेटा। हमें चाहिए कि हम जल्दी से काउंट कर पाए, तो उसके लिए आकृति को ड्रॉ करना। अब ये नहीं है कि सवाल तुम्हारा एग्जाम में 10 मिनट लेगा। भाई अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो वो आपके बेटा 40-45 सेकंड लेगा। इस क्वेश्चन को 40-45 सेकंड देना बनता है बेटा, ये इस लायक सवाल है। हम इसे 5-10 सेकंड में ट्राई कर दे, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो लाइनिंग ये एक फिक्स सवाल नहीं है। अगर क्वेश्चन फिक्स रिपीटेड होता है बेटा फॉर्मूले वाला, उसको तो अपन फटक टिक कर देते। लेकिन यहां बेटा आपके सामने जानकारियां थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही हैं, सवाल थोड़ा बड़े प्रकार का बन रहा है। और बड़े प्रकार को क्वेश्चन करने के लिए, बड़े प्रकार को करने के लिए एक एक लाइन को, एक एक चीज को आपको ड्रॉ करके काउंट करना पड़ेगा। और ये स्टार्टिंग में टाइम लेगा। लेकिन आपने जब 20-30 सवालों के बारे में अभ्यास कर लिया, 20-25 सवाल कर लिए ना, तो धीमे धीमे आप इन लाइन को ड्रॉ करने की आर्ट समझ लोगे कि जैसे एक लाइन बनाई, 3 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो एक एक पार्ट कैसे बनता है उसे ड्रॉ करने की बात समझनी है। एक सवाल आपके सामने बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी मत करना, तुरंत आंसर आना चाहिए। 17 सही। 17 कैसे काउंट हो गई? इतने फास्ट कैसे कर लिया? सुनिएगा, ये जो आकृति मैं आपके सामने बेटा हाईलाइट कर रहा हूं, ये काफी जानी पहचानी आकृति है बेटा। ये काफी आपकी परिचित आकृति है। क्या बताओ, इस आकृति को आपने पढ़ा था कल की क्लास में? इसमें 12 होते हैं क्या? और 3 ये अलग से भी हैं, 3 ये अलग से भी हैं। 12 और 3 15। 15 में तो कोई डाउट ही नहीं है सर, 15 में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ना आप क्या करते हैं, जो इनके मिलने पर ये 2 ट्रायंगल नए बनते हैं ना, अक्सर बच्चे इनको भूल जाया करते हैं। ये तुमने 12 के ऊपर लाकर तुमने जो डिजाइन बनाया है, 12 के ऊपर लाकर जो तुमने 3 ट्रायंगल चिपकाए हैं बेटा, ये 12 और 3 मिलकर एक 15 ट्रायंगल का जरिया बनाते हैं। 12 और 3 ट्रायंगल का जरिया बनाते हैं। तो ये 3 ट्रायंगल कहां कहां है आपको समझ में आए ना? हाँ। लेकिन ये बात आप जरूर देखना कि इनके मिलने से ये 2 ट्रायंगल नए बनते हैं। अक्सर बच्चे इन 2 को भूल जाया करते हैं। हम इतने सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। 17 ट्रायंगल कहां कहां पे है, क्लियर हो गया? नहीं भैया, नए बैच को करने की नीड नहीं है नीलेश, आप स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए। बेटा इस सवाल के ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। ये मैंने चेंज तो किया था पर पीडीएफ पुरानी ऐड हो गई। 18 ये 18 ट्रायंगल है बच्चों, ये 18 ट्रायंगल है। देखिए ये 18 ट्रायंगल कहां कहां पे है, क्या हमें काउंट करने पड़ेंगे? नहीं, तुरंत आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो आकृति मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं क्या? और इसके सिमिलर, इसके जैसी ही एक आकृति आपने और बना दी है, क्या इसमें भी 8 ट्रायंगल हैं? आपने कहा हाँ सर 8 इसमें भी हैं, 8 इसमें भी हैं। ये कल भी हमने किए थे। 8 के ट्रायंगल मिल रहे हैं 2 बार। बेटा 2 ट्रायंगल काफी बड़े वाले और बन रहे हैं क्या? भाई ट्रायंगल काउंट करना है, आप इन पर फॉर्मूला नहीं कह सकते। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये एक फॉर्मूला है, इसे अप्लाई कर दो 10 सेकंड में आंसर बन जाएगा। 10 सेकंड में बच्चे आंसर नहीं बनता है। सवाल को काउंट करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर, सवाल का बेसिक प्रारूप देखने की कोशिश करें और ये देखें कि इसमें हमारा कंसेप्ट कहां लग रहा है, हमारा कंसेप्ट कहां लग रहा है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे तो आप कर लोगे। कल की क्लास में हमने ये सवाल आपको बताया था, पलक झपकते ही 28 तुम्हारा उत्तर आ जाना चाहिए। 28 आंसर कैसे आएगा बताने की नीड नहीं समझता मैं आपको पता है 8 या 24 है। 2 इस मीटिंग वाले पॉइंट पर, 2 इस मीटिंग वाले पॉइंट पर 24 और 4 28 ट्रायंगल बनते हैं। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। और आप सब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपसे कितना टाइम लेगा बेटा? अगर इस सवाल को आप सेल्फ करेंगे तो कितने समय का सवाल है ये? 5-10 सेकंड का, 5-10 सेकंड का सवाल है। 5-10 सेकंड में आप इसे काउंट कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को आपने समझना है। देख पा रहा हूं कई बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये 8 कैसे आए, ये 8 कैसे आए। भैया ये 8 कैसे आए, इसके लिए आप कल की क्लास को पढ़े, आप यस्टरडे वाली क्लास को पढ़ें दोस्तों। अगर आपने कल की क्लास को नहीं पढ़ा तो मन में आपके कंफ्यूजन, आपके डाउट रहेंगे। डाउट को दूर करने के लिए जरूरी है आप काउंटिंग फिगर की पहली क्लास को अवश्य पढ़े। प्यारे बच्चों, आपने एक बात बताइए, इस आकृति को देखा, देखते ही आपके मन में 12 ट्रायंगल काउंट करने का विचार आ गया?
ओ माय गॉड सर, ये इतनी फास्ट कैसे हो जाता है? ये सवाल पेपर में ऐसे ही तो बनते हैं, ये सवाल बच्चों पेपर में ऐसे ही तो बनते हैं। आपके सामने ये जो आकृति मैंने बनाई है रेड कलर में, जानी पहचानी आकृति है, काफी परिचित आकृति है, इसमें 8 होते हैं बेटा, इसमें 8 होते हैं। और 8 के बाद में आपने ये 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए, 4 और नए बना दिए, 8 और 4 12 हो गए, खत्म। 8 और 4 12 हो गए। 12 ट्रायंगल आकृति में पूरे पूरे होने चाहिए। 12 से ज्यादा आसान काम क्या होगा? चलिए एक बार के लिए बेटा मैं चाहता हूं आप मेरे सवाल को ध्यान से देखें, जल्दबाजी करने की कोई नीड नहीं है। अरे रुक जा रे, एक बार 11 उत्तर देने वाले, एक बार रुक जा दोस्त, पहले सवाल को समझ ले। पहले बच्चों आधे सवाल को देखकर बताओ, आधे सवाल को देखकर बताओ। ये एक्चुअल में 2 अलग अलग आकृतियां हैं जिनको फोर्सफुली मिलने के लिए मजबूर किया गया है। आप ये बताओ, ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है, ये 2 ट्रायंगल मिलती हैं, ऐसा कल किया था, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं। अरे कल आपने किया था क्या? 2 माध्यिकाएं मिलाओगे, 2 मीडियन मिलाओगे, 8 ट्रायंगल बनते हैं। हाँ सर, ये 8 तो ऐसे ना याद से हो गए हैं। 3 ट्रायंगल इस आकृति में है। साइड वाली आकृति दिखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इसमें 3 ट्रायंगल हैं। अरे एक ट्रायंगल के ये सामने के वर्टेक्स से मिलाओगे तो 3 तो बनते हैं। वाह सर, बताओ 2 इनके मिलने से ट्रायंगल नए बन रहे हैं क्या? ये 2 आकृतियां जब आपस में मिल रही हैं तो एक और एक दूसरा ये 2 ट्रायंगल नए बन रहे हैं क्या? तो 8 3 11 और 2 13, 13 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 इज द राइट आंसर। 13 समझ में आ गया आपको? ये मतलब काउंट तो करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जल्दी करना है। बहुत ही बढ़िया सौरभ, शानदार। सुनो शिवांशु भैया, एक बार पढ़ ले भाई, एक ही बात को 1000 बार करेगा तो बेटा बात सुनाई नहीं होती है। एक बार बात को समझ ले, जो बता रहा हूं पढ़ ले एक बार बेटा। ये ऊपर की आकृति को आप सवाल को टुकड़ों में ब्रेक कर लो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम्हें पेपर में वास्तव में सवाल करके आने हैं ना, तुम सवाल को टुकड़ों में बनाना समझ लो बेटा, तुम्हारा आधा काम तो यही आसान हो जाएगा। अरे बिना पेन उठाए भी सवाल बन जाते हैं, अगर आपको माइंड में सवाल क्रिएट करने आते हो बेटा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सवाल के लिए पेन कॉपी लेकर बैठोगे। क्या इसमें 18 ट्रायंगल है क्या? 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, तो आपने कहा जी 24 तो बच्चे को पता है, 24 तो बच्चे को पता है, लेकिन 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा और बनते हैं। क्या ये 4 तुम काउंट कर पा रहे हो? ये 4 तुम्हें दिख रहे हैं? जिनको नहीं दिख रहे उनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 1 2, तीसरा ये और चौथा ये। 4 ट्रायंगल इसमें देखो मिलने से बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि अक्सर बच्चे ये मिलने वाले ट्रायंगल काउंट करना भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है दोस्तों, ये भूलना नहीं है, ये काउंट करना आपको आना चाहिए। कुल मिलाकर 28 ट्रायंगल मिलते हैं, 28 यानी सेकंड ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर है। क्या अब आप इन्हें काउंट कर पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा 50% सवाल काउंट करोगे तो भी काम हो जाएगा। 50% सवाल अगर आप ठीक ठीक से काउंट कर पाए मेरे साथ साथ तो भी काउंट हो जाएगा। और ये तो मैंने कल की क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था 12 बनेंगे। ये 12 क्यों बनते हैं इसके बारे में सर हमने डिटेल में कंसेप्ट किया था। हमने आपको मीडियन वाली एक बात बताई थी। मैंने कहा था ये सवाल आपको पेपर में 1-2 बार नहीं बहुत बार देखने को मिलेगा। ऐसा मिलाएंगे तो ये 3 है, ऐसा मिलाएंगे तो ये 8 है, इतना सा मिलाएंगे तो 12 है, ये पूरा मिला दिया जाएगा तो 16 है। तो चारों फैक्टर आपको सवाल के याद होने चाहिए ताकि आप इनको डायरेक्ट हिट करके आ सको, इनमें कोई कंफ्यूजन आपको ना आ पाए। कितना बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, 12 टोटल तुम्हें बीच वाली आकृति मिल रही है, 3 चौका 12 तुम्हें बाहर मिल रहे हैं। अरे 12 ये थे, 12 ये थे, 24 है और 4 इनके अंदर मिल रहे हैं, 28 बनेगा क्या बेटा? 28 बनेगा क्या? अरे कितना बढ़िया सवाल दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल है। ये जो 4 है ना, अक्सर गलती इन पर होती है, अक्सर गलती इन पर होती है। खुशी कहती है 4 समझ में नहीं आते। अरे यही तो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं खुशी। ये आपस में मिलने पर ऐसे जो नए ट्रायंगल बनाते हैं इनको देखो। बार बार तुम्हें सवालों में कह रहा हूं, ये ऊपर और नीचे का एरिया मिलकर एक नया ट्रायंगल बना देते हैं। इस ट्रायंगल को देखने का प्रयास करो, आकृति का कॉमन सेंस कैच कर लिया करो, आकृति के बारे में बेसिक बातों को पढ़ लिया करो बेटा। तुम पेपर में अगर उम्मीद करोगे कि मेरे पेपर में ना ये सवाल आ जाए कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल होते हैं, तो मैं इसमें 1 और 2 लिखूं, फिर मैं इसमें 1 और 2 को जोड़ूं और मैं कहूंगा 3 है। तैयबा कह रहे हैं इसमें 6 हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसमें 6 बता रहे हैं, मतलब मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास। जरा बताइए, एक बार इस सवाल को गौर से देखते हैं तो हमें एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट किया है, काउंट किया है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसे, ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये रैंडम सवाल बनते हैं। इन रैंडमली क्वेश्चन को करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए एक एक पार्ट को काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, सातवां ट्रायंगल ऐसा ऊपर बन रहा है बड़ा और आठवां बन रहा है ये, एक ऊपर पूरा बन गया 9, एक नीचे पूरा बन गया 10। ये ट्रायंगल काउंट हो गए बेटा, ये ट्रायंगल काउंट हो गए, 10 हो गए। 10 ट्रायंगल काउंट करने के लिए आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा बेटा, आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन इस आकृति में आपको पेन उठाने की नीड नहीं होगी। अगर आप समझदार बच्चे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो बेटा आपको पता लगना चाहिए सर ये वाली आकृति में 6 ट्रायंगल जाने पहचाने हैं, ये 6 ट्रायंगल हमें याद है। 6 के अंदर कलाकारी करी है, 3 नए बना दिए। अरे 6 के अंदर आपके कलाकारी ने 3 नए बना दिए, 9 हो गए। अब अगर किसी को इस बात में चिंता हो कि 6 कैसे हो गए बेटा, फिर तो दिक्कत बहुत भारी है। अगर आप उन 6 को ही काउंट नहीं कर पा रहे, फिर तो दिक्कत बहुत भारी है, फिर संकट बहुत भारी है। यह सवाल मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, इसमें 44 ट्रायंगल थे। 40 या अधिक को टिक करके आएंगे पेपर में, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर की बात करूंगा तो 44 ट्रायंगल है। कल की क्लास में बताया था, मैंने कहा था ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट आपको पता लगना चाहिए। 8 8 वाली आकृतियां 4 बार, 2 2 इनके मीटिंग पॉइंट पे, 32 और 8 40, 4 ट्रायंगल इसमें बड़े बनते हैं 44। 4 जो बड़े बनते हैं ए बी सी डी, तो आप कहना सर ए बी सी, ए बी डी, डी सी ए और डी सी बी, ये 4 ट्रायंगल जो नए बनते हैं, इन चारों को देखना भी आपके लिए जरूरी है, इन चारों को पढ़ना भी आपके लिए आवश्यक है। ये पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है, कल को ये आपके किसी पेपर में आ जाए तो तुम डायरेक्ट इसमें हिट करके आने की कोशिश करना। ये मत समझना कि हमें इसमें पेपर में काउंट करने हैं। बेटा ये 44 ट्रायंगल है, कहां है और कैसे हैं, तुरंत ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फाइन। कितना शानदार, कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त सवाल है, कितना शानदार, कितना बढ़िया। एकदम आपको देखो बेटा सेम कहानी मिलेगी, जरा गौर कर लेना। सिमरन खूब क्लास में बतिया लिए हैं, बढ़िया से बातचीत कर ली है, और अब कह रही है कि ठीक है सर बाय, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखो पेपर में आपका माइंड बहुत तेज चलना चाहिए, ऑप्शन पे आपकी नजर रहनी चाहिए। बेटा ये बता दो बेटा, ये जो साइड में आकृति तुम्हारे बनाई है 1 2 3 4, केवल इस रेड कलर वाली में 10 ट्रायंगल हैं क्या? 10 ट्रायंगल काउंट करने में आपने कहा जी हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 बड़े आराम से बड़े प्यार से काउंट कर सकते हैं। 3 ट्रायंगल तुमको ये दिख रहे हैं, 3, 13 ट्रायंगल है सर, 13। और मेरे को इसमें 3 ये बड़े वाले भी दिख रहे हैं, अरे मेरे को इसमें 3 ये बड़े वाले भी दिख रहे हैं, मतलब ये बात तो कंफर्म है 16 ट्रायंगल तो है ही है। 16 ट्रायंगल तो मतलब अपने को काउंट हो गए, और साथ साथ में और भी दिख रहा है, देखो ये ऊपर भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो उत्तर तो ये आ गया। अरे उत्तर तो ये आ गया ना बेटा, 16 के पार निकलते ही, 16 से आगे चलते ही, 16 से बियॉन्ड जाते ही अपने सवाल का उत्तर तो आ गया। लेकिन हम तो क्लास में बातों को समझ रहे हैं बेटा, अगर मैं काउंट करके बताऊं आपको, काउंट करके सुनिएगा, तो 10 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 तुमने बीच में काउंट कर लिए। बेटा देखो आपको 4 ट्रायंगल और दिखेंगे, 4 कहां कहां पे सुनिएगा। एक ट्रायंगल ये वाला, और एक ये पूरे वाला, 2, तीसरा ये ऊपर वाला, और चौथा ये पूरे वाला, 4। 2 ट्रायंगल इनके मिलने पर बनेंगे, 5वां ये, 6ठा ये, 6 ट्रायंगल आपको और दिख रहे हैं, 6 ट्रायंगल आपको और दिख रहे हैं। तो 10 6 16, 3 19 और 3 22, एग्जैक्ट इसमें 22 थे, 22 इस सवाल का उत्तर था। लेकिन आपको 22 काउंट नहीं करना, पेपर में किसी के सामने ये बात साबित मत करना। एसएससी के पेपर में डिट्टो ये सवाल आया था, एसएससी के पेपर में डिट्टो ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये कहानी पेपर में दी गई थी। तो आपको 22 कहानी पे काउंट मत करना, 16 से पार निकलते ही, 16 से पार निकलते ही आपका उत्तर तो आ गया था। क्लियर? ये स्टार वाली आकृति बताओ आपने कल की क्लास में की थी क्या?
बेटा ये स्टार वाली आकृति आपने कल की क्लास में की थी, तो आपने कहा जी इसमें 8 ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल बनने चाहिए, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। एक ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल बनता है तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 17, 17 ट्रायंगल बनेंगे। जैसा तेज तेज काउंट कर रहा हूं ना, सेम प्रकार का तुम्हें एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है दोस्त, सेम प्रकार की बात तुम्हें पेपर में समझनी है। एक ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल बनेगा तो देखो 4 ट्रायंगल नए बन जाएंगे, ये 5 हो गए सर, 5 के अंदर ये बनाओगे 4 और नए बन जाएंगे 9, 4 और नए बन जाएंगे 13, 4 और नए बन जाएंगे 17, अरे वाह 17 ट्रायंगल है, खत्म बेटा। आप यूं कहिएगा 1 + 4 + 4 + 4 + 4, लेकिन इतना काउंट करने की माथापच्ची थोड़ी है, इसे काउंट करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। एक एक पॉइंट आपको पता है, कल की क्लास में हमने ये सारे नियम करे थे, ये सारी चीजें हमने क्लास में करी थी बेटा। देखिए एग्जामिनर बड़े खेल करता है आजकल, जानी पहचानी आकृतियों को बदलने की कोशिश करता है। 8 2 10 2 12 2 14, 14 ट्रायंगल होने चाहिए तुरंत। 16 वालों आपने जल्दबाजी कर दी है, 14 ट्रायंगल बनने चाहिए, 14। अरे तुम्हें बुद्धि लगाओ रे भाई, बुद्धि लगाओ थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं चलता कम चलाओ पर दिमाग तो चलाओ, ज्यादा नहीं चलता तो कम चलाओ पर कुछ तो दिमाग चलाओ रे, डपोल शंख बने बैठे हो। ये आकृति तुमने 8 वाली कल क्लास में करी थी, हाँ इसे मिलाओगे 2 नए बनेंगे, नए की बात कर रहा हूं, नए, इसमें भी 2 नए बनेंगे। आपने कहा सर ये सवाल आ जाए तो 12 है, 12 के बाद में ये लाइन मिलाओगे तो 2 ट्रायंगल ऊपर और बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो 14 ट्रायंगल होने चाहिए, खत्म। ये 2 कहां कहां बनेंगे हाईलाइट करके बताऊं तुम्हें, एक तो ये वाला ट्रायंगल नया बनेगा, एक जस्ट नीचे वाला बनेगा, टोटल मिलाकर 14 हो गए, दैट्स ऑल। एक 2 3 4 5, बालक इस चिंता में कि इतना आसान थोड़ी पेपर में आता है दोस्त, किसी किसी पेपर में इतने आसान सवाल भी दे दिए जाते हैं, और पता है बच्चा इनमें गलती करके आता है, वो पता क्या सोचता है, इतना इजी थोड़ी आएगा, इसमें ढूंढता है और काम बनाऊं, वो यूं लेके बैठ जाता है कि यार इसमें ना और होंगे, फिर वो इस पे धक्के काम से ही बनाने की कोशिश करता है और वो बनते नहीं, तो अगले सवाल पर जाने का मन नहीं करता, वो इसी को नहीं छोड़ता है, कह रहा यार ऑप्शन भी देखो 5 है 7 है 8 है 9 है, सबसे कम वाला ऑप्शन तो उत्तर नहीं होता, ये उसके दिमाग की बात है, कह रहा सबसे कम वाला तो उत्तर नहीं होता, एक आधा और होना चाहिए। और कई लोगों को ना खुद पर इतना यकीन होता है, वो पता है क्या कहते हैं, 5 तो मैंने ढूंढ लिए, 1 2 तो और हो ही जाएंगे, कह रहा 5 तो मैंने ढूंढ लिए, 1 2 तो और हो ही जाएंगे, 7 आंसर करके आ जाता है। हम पूछते हैं 7 कहां थे बेटा, कह रहा गुरुजी 5 तो मैंने ढूंढ लिए थे, अच्छा मैंने कहा फिर मुझे लगा 2 तो और होंगे ही, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है भी मैंने सवाल किया है तो गलत ही किया होगा। ये आकृति कोई जानी पहचानी है 16 ट्रायंगल वाली है क्या, सर ये तो कभी आपने बताई नहीं, ये तो कभी आपने बताई नहीं, अरे मैंने बताया था ना तुम्हें, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज के अगर ये कोण इस प्रकार मिला दिए जाते हैं दोनों डायगोनल, और मध्य बिंदु भी इस प्रकार मिला दिए जाते हैं, तो इसमें 16 ट्रायंगल बनते हैं। क्या बच्चों ये आकृति और ये आकृति सेम है क्या, क्या ये दोनों आकृतियां एकदम सेम है क्या, एक साइड को थोड़ा पकड़ के खींच दिया और सवाल नया बना दिया, तो बच्चे करे ओ हो माय गॉड, 12 12 24 25 26, माफ कीजिएगा 8 8 16 2 18, टिक कर दीजिए। पलक झपकते ही आपको सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। कैसे काउंट करोगे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, सर ये आकृति बड़ी जानी पहचानी है, आपने ये आकृति रटवा दी है, इसमें ट्रायंगल 8 बनते हैं मुझे पता है, इसके बगल में भी इसके जैसी आकृति है, इसके भाई बहन की आकृति है, इसमें भी 8 ट्रायंगल बनते हैं, इनको भी अगर मिला दूंगा तो ये 8 और 8 16 हो गए। हालांकि 16 मिलते ही आपके सवाल का उत्तर तो ये आ गया, लेकिन आपको पता है ना 2 ट्रायंगल और ये वाले बनते हैं, 17वां ये रहा 18वां ये रहा,
कल को पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा तो आप 18 टिक करके आप आइएगा। ट्रायंगल काउंट करने की थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ट्रायंगल काउंट करने का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ये ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि कभी ना ही कर पाए, इतनी पेचीदा जानकारी भी नहीं है कि कभी सवाल एक भी ना बन पाए। हम सवाल धीमे धीमे कर सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी बुद्धि लगाई जाए तो सवाल करने में कोई बुराई की बात नहीं है। आप मुझे एक बात ये बता दीजिएगा, ये जो आकृति आपके सामने है इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है। देखिए मैं केवल एक बार बीच बीच का पार्ट काउंट करूंगा। मैं सवाल को ऐसे नहीं करता हूं कि पहले मैंने आधा वो पकड़ लिया आधा ये पकड़ लिया, ऐसे नहीं। सवाल का एक एक फेज काउंट करो। जितना मैंने बनाया है उसमें ट्रायंगल बन गए 6, इसे मिलाऊंगा 2 ट्रायंगल और नए बन जाएंगे। बताओ बेटा 8 ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं क्या? 8। अरे बोल दीजिए, ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई है इसमें 8 ट्रायंगल तो बड़े साफ सुथरे हैं। आप कहना हाँ सर इसमें 8 तो हमको पता लग गया कि इस वाले पार्ट में 3 ट्रायंगल थे, इस वाले पार्ट में 3 ट्रायंगल थे और 2 ट्रायंगल आपके सामने यूं बड़े वाले हैं, एक ऊपर बड़ा है एक नीचे बड़ा है। ये 2 ट्रायंगल तो आपने काउंट कर लिए, कितने हो गए? तो आप कहना सर 10 हो गए। इसमें 2 ट्रायंगल आपके सामने ये वाले थे, शायद इन पर आपने अब तक दिमाग नहीं लगाया, शायद अब तक आपने ये 2 छोड़ दिए थे। क्या इनके मिल, देखो ऊपर वाले एक पार्ट में ये और नीचे वाले एक पार्ट में ये अब तक काउंट नहीं हुआ था, तो टोटल मिलाकर 12 है बेटा, 12। समझ ये लीजिएगा कि पेपर में अगर कभी ये सवाल आ जाता है ना, इतना सा, अगर कभी पेपर में इतना सा ये सवाल बन जाता है तो आप इसमें 12 ट्रायंगल टिक करके आइएगा। आप इसमें 12 ट्रायंगल टिक करके आइएगा। ये 12 कहां कहां होते हैं, क्लियर हो गए? तीन ये वाले ट्रायंगल है, 3 ये वाले ट्रायंगल है, 6, 7वां और 8वां, 3 ये है, 3 ये, 6, 7वां ये बड़े वाला, 8वां ये बड़े वाला, 9वां ट्रायंगल ये और 10वां ट्रायंगल ये, 10। 10। अरे मैं केवल बीच की आकृति काउंट कर रहा हूं, मैं केवल बीच की आकृति काउंट कर रहा हूं रे नालायक को, मैं केवल बीच की आकृति काउंट कर रहा हूं, केवल और केवल बीच वाले को काउंट कर रहा हूं। 14 है सर, 14 है। बीच वाले में आपको 10 मिले क्या? 10। आपने कहा जी इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, 6, 2 बड़े वाले 8, 2 साइड वाले 10। ये साइड में आपको एक नहीं 2 दिखने चाहिए, साइड में तुम्हें 2 दिखने चाहिए। सर साइड में 2 कैसे दिखेंगे? साइड में 2 दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये पूरे वाला। वैसे ही बेटा एक साइड में ये वाला और एक पूरे वाला, तो आपने कहा जी 14 ट्रायंगल आकृति में पूरे बनेंगे। केवल अगर बीच वाली आकृति पेपर में आती, केवल मध्य वाली आकृति आती तो उसमें ट्रायंगल बनते 10। केवल बीच वाले में 10 है, साइड साइड में 2-2 और सजा दिए, तो कुल मिलाकर ट्रायंगल 14 बन गए 14। 14 ट्रायंगल कहां कहां पे है? काउंट करने की आर्ट है, काउंट करने की आर्ट है। अरे आराध्या बीच वाले में 10 है, बीच वाले में 10, बीच वाले में 10। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, बीच वाले में 10 है, 3 3 6 2 8 2 10, 10 है बीच वाले में, 10 10 10 10। आप तो 12 बोले थे, 12 कैसे बोल दिया? 12 कैसे बोल दिया आपने? हाउ डेयर यू सर, 12 कैसे बोल दिया आपने? अबे कोई काउंट करने में बीच में आपके कमेंट में गलती से 12 बोल दिया होगा। जब काउंट करके बता रहा हूं कि इसमें 3 3 6 2 8 2 10 है, नहीं तो 12 बोला तो बोला कैसे? गलती से कह दिया भैया, जान लोगे, गोली मार दोगे हमें। हाँ यार, एक कमेंट कॉपी कर लिया, 12 कैसे बोला आपने, 12 कैसे बोला? अरे भाई क्या आग लगा दी मैंने ऐसी। 8 8 16 2 18 बीच वाले में, 4 तुम्हें एडिशनल बाहर दिख रहे हैं, 4 तुम्हें एडिशनल बाहर दिख रहे हैं। एक बार ये जरूर देखना कि इनके मिलने से कोई नया तो नहीं बन रहा, इनको देखने से कोई नया तो नहीं बन रहा ना। अरे इनके आपस में संगम से कोई नया तो नहीं बन रहा, तो 22 हो गया, खत्म। आप आकृति के टुकड़ों को कैच करना, फिर आपको लगे कि जब बीच में कोई नया नहीं बन रहा तो खत्म, फिर आगे सोचने वाली बात थोड़ी है। ये बड़ा ही फर्जी क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ सवाल था ये। 8 ट्रायंगल होते थे, अगर ये थोड़ा एरिया बाहर निकला होता था, ऊपर से थोड़ा एरिया दबा दिया तो 7 रह गए बेटा, ऊपर से थोड़ा एरिया दबा दिया तो 7 रह गए। अरे कल तुमने ये आकृति पढ़ी थी ना, जिन बच्चों ने कल की क्लास को नहीं पढ़ा उनसे निवेदन है एक बार कल की क्लास को पढ़कर आओ। और मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर कमेंट वही बच्चे करते हैं इस प्रकार के, जो भी ट्रायल सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं। एक 2 3 4 5 5 है। अरे वाह, ये है बहुत बहुत शानदार सवाल, ये है दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल।
तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें बड़े वाले, 1 2 3, 4 नंबर ट्रायंगल, 5 नंबर ट्रायंगल, 6 नंबर ट्रायंगल। क्या तुम्हें 6 काउंट आ रहे हैं? 6। अगर 6 काउंट कर पाओगे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इनको काउंट करना चाहते हैं तो मैं अलग अलग कलर पे लाइन दे देता हूं ताकि आप इन्हें कलर कर पाए, लेकिन मैं आजकल डरता हूं बेटा इनको कलर करने से। आजकल मुझे डर लगता है कलर करने से, क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं सर पेपर में भी मल्टी कलर आएगा क्या, पेपर में भी मल्टी कलर आएगा क्या। तो मुझे इन बातों से बहुत जी घबराने लग गया मेरा इन बातों को सुन सुन के। 3 ट्रायंगल डिफरेंट कलर में दिख रहे हैं, और दोस्तों एक ट्रायंगल इनके मिलने पे आ रहा है 4, एक अंदर आ रहा है 5, और एक बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए सर, उसके बाद जीवन में आराम ही आराम है, उसके बाद जीवन में आराम ही आराम है। यही आप बातें सोचते हैं ना दोस्त? नहीं होता सही में। जिंदगी के चैलेंज तो उसके बाद शुरू होते हैं, सही में तो कहानियां उसके बाद शुरू होती हैं। एक दोस्तों सिंपल सी बात बताइएगा, जितना मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूं केवल उतनी बात को देखना। जितना मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूं आप उसको देखना। क्या इसमें बताओ 1 2 3 ट्रायंगल है क्या? 3। इसमें केवल और केवल 3 ट्रायंगल है क्या? सिर्फ और सिर्फ रेड वाली आकृति को देखो, बाकी चीजों पे माथापच्ची मत करो। शेखर का मैसेज आया, बोला डिडंट अंडरस्टैंड, मेरे को 3 समझ में नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं 3 है, कह रहे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कह रहे नहीं 3 समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं 3 भुजाओं से ट्रायंगल बनता है। कह रहे नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, जैसे ही तुमने ये लाइन मिलाई, जैसे ही तुमने लाइन बनाई, क्या 3 ट्रायंगल और नए बन गए क्या? 3 ट्रायंगल और नए बन गए क्या? सर ये 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ये 6 कैसे हो गए ये बात तुम्हें समझ में आई, लेकिन देखो 7वां ट्रायंगल चुपके से इधर भी बन गया, 7वां ट्रायंगल चुपके से इधर भी बन गया। ये 3 तो आपने काउंट कर लिए थे, लेकिन ये इधर वाले पे आपकी नजर ही नहीं गई बेटा, इसको आपने ढंग से देखा ही नहीं। तो क्या बताओ ये 7 हो गए क्या? 7। अब तक आपके सवाल में 7 हो गए। अब मैं इस बार देखो ब्लू लाइन को बना रहा हूं। देखो इसने पता है क्या खेला करा है 7 के बाद में? 3 तो इधर बनाए हैं 10, एक ऊपर भी बना दिया 11। क्या बच्चों 11 ट्रायंगल टोटल है क्या? 11। अगर तुम्हारे सामने केवल और केवल ये आकृति पेपर में आती तो तुम इसमें 11 नहीं इसमें 12 बोल के आते। देखिए एक ऊपर भी ट्रायंगल और नया बन गया 12। क्या 12 ट्रायंगल इस आकृति में है क्या? कल को ये बात ध्यान रखना, रेलवे के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है, रेलवे के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट आकृति रेलवे के एग्जाम में आ चुकी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो किताब वाले को तो क्या करना होता है, उत्तर लिखकर छापना होता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वाली आकृति में केवल इतनी आकृति में 12 होंगे। 12 12 कहां पे काउंट कर पाए? 12 कहां पे है, काउंट कर पाए क्या? यार ये जो बार बार कमेंट करते हैं कि डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड, तुम्हें कहानी समझ नहीं आती है क्या? एक एक ट्रायंगल तुम्हें साथ साथ में गिनकर बता रहा हूं, एक एक ट्रायंगल तुम्हें गिनकर बता रहा हूं, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता। रे नालायक, तुम कैसे मैथ पढ़ोगे, तुम कैसे ज्योमेट्री पढ़ोगे, तुम कैसे ज्योमेट्री पढ़ोगे रे, तुम कैसे सिलेक्शन लेकर आओगे रे? ये जो आकृति मैंने तुम्हारे सामने बनाई है, ये जो आकृति तुम्हारे सामने बनाई है, इसमें 3 ट्रायंगल हैं कि नहीं है? इसमें 3 ट्रायंगल हैं कि नहीं है? 3 तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसमें 3 कहां है सर? इसमें तो 3 दिखते ही नहीं है, इसमें तो 3 नजर ही नहीं आ रहे। ये देखो सोनी कह रही डिडंट अंडरस्टैंड, ये 3 कहां है सर? दिखाई नहीं पड़ते हैं बेटा। नालायकी की भी हद होती है। जैसे ही तुमने इसे मिलाया, मैं कह रहा हूं इसने 4 ट्रायंगल नए बना दिए, 4। इसने 4 ट्रायंगल नए बना दिए, 4। एक तो ये नया बना दिया, एक इसने ये नया बना दिया बेटा, 2। एक इसने ये पूरा ट्रायंगल नया बना दिया, 3।
एक ये ऊपर का ट्रायंगल नया बना दिया 4। अरे बताओ 3 और 4 7 हो गए क्या? 3 और 4 7 हो गए क्या? 7 हो गए कि नहीं हो गए? गजब के लोग, गजब का काम है। मैं अलग अलग लाइन लेकर बता रहा हूं। जब तुमने इस ब्लू लाइन को मिलाया होगा तो 4 ट्रायंगल तो जायज सी बात है बने ही होंगे। अरे 4 ट्रायंगल तो बने ही होंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरे वाला। सर ये तो बना ही होगा। और एक ट्रायंगल आप बताओ तीनों लाइनों को मिलकर बनाओगे क्या? तीनों लाइनों को, एक इन तीन ब्लैक, ये सॉरी येलो, व्हाइट और ब्लू, तीनों मिलकर भी एक बनाएंगे क्या? तो क्या ये 12 नहीं हो गए क्या? 12 नहीं बन गए क्या? यही तो बता रहा हूं। और तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं यहां पे, तो 2 साइड में और है 40। बच्चे को कई बार क्या होता है, इस प्रकार के ऑप्शन हजम नहीं आते। इस प्रकार के ऑप्शन हजम नहीं आते हैं, उसको लगता है कि 14 20 24 28 और भी होंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ये भी एक चाल होती है, ये भी एक कहानी होती है कि जानबूझकर तुम्हें एग्जामिनर इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है। बच्चा 14 काउंट तो कर लेता है पर वो ना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, उसको लगता है कि गलती कर दी होगी, जबकि गलती नहीं है। आपको इन बारे में जानकारी समझ में आनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंडरफुल, शानदार, दमदार सवाल है। शानदार दमदार सवाल है बेटा ये। आप बाकी सब छोड़ो, आप लाइन काउंट कीजिए। बाकी सब छोड़ो, एक बार लाइन काउंट करो बेटा। लाइन है, एक बार आप लाइन काउंट कर लो तो आप कहना 3 लाइनें ट्रायंगल की हैं, 4 5 6 7 8 9, 9 लाइंस बननी चाहिए। यानी ये और ये तो उत्तर कभी हो ही नहीं पाएगा। 1 और 4 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 9 लाइनें हैं तो उत्तर तो सवाल का डेफिनेटली गारंटी के साथ में या तो आएगा 2 और या आएगा 3। पेपर में तुक्का भी मारना होगा तो इन दोनों में से मार के आऊंगा। आप कहना सर बाकी सब तो ठीक है। ये तुम्हें इस सवाल में मीडियन वाला कंसेप्ट अपना दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तुम्हें अपने इस सवाल में मीडियन वाला कंसेप्ट तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। आपने कहा जी 16 तो इसमें है ही है। अब इसके बाद में सवाल की दौड़ शुरू होती है बढ़िया वाली। अब इसके बाद में सवाल की दौड़ शुरू होती है बढ़िया वाली। देखिए मैं एक एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और बनने वाले ट्रायंगल पे रिसर्च करूंगा। आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे ही मैंने ये पर्पल लाइन बनाई, 3 ट्रायंगल ऊपर, 3 ट्रायंगल नीचे, 6, 7वां ट्रायंगल ये बड़ा, 8वां ट्रायंगल ये बड़ा, और दोस्तों और ना, और तो कोई नहीं है, और तो नहीं है। 8 ट्रायंगल नए बना दिए इसने। इस लाइन ने 8 ट्रायंगल नए बना दिए। सर 8 कहां बना दिए समझ में नहीं आया, सुनिएगा। ये ऊपर 3 नए बना दिए, ऊपर 3 नए बना दिए, नीचे भी 3 नए बना दिए, ऊपर भी 3 नए, नीचे भी 3 नए। सर 6 तो इसने नए बना दिए। 7वां ये बताओ, ये भी तो इनसे मिलकर बना है। अरे 8वां बताओ, ये भी तो इनसे मिलकर बना है, 8। सर अगर ये आकृति कल को किसी पेपर में आ जाए ना तो हम 24 ट्रायंगल करके आएंगे। अगर ये आकृति पेपर में कल को आ जाए ना तो हम 24 ट्रायंगल करके आएंगे। ये 24 ट्रायंगल करके आएंगे, 24 है। ये 24 ट्रायंगल काउंट कर सकते हो क्या? ठीक है। अब मैं देखो मेरी बात समझना, पेपर में 2 और कौन से आ गए? कौन से आगे वर्टिकल 2 यार? अरे तो काउंट नहीं कर लिए कुलदीप क्या? अरे भाई जब मैंने इसमें ये 3 करे थे, जब मैंने इसमें 3 करे थे तो क्या ये ऊपर का ट्रायंगल काउंट नहीं हो गया क्या? हाय राम, जब मैंने 3 करे थे तो क्या उसमें काउंट नहीं हो गए क्या? नहीं, मुझे लगा कि उसको भी करना है। इस लाइन को मिलाइएगा। देखिए ये आपके लिए कितने बड़े बड़े खेल करती है। ये लाइन को मिलाइएगा ग्रीन वाली को, देखो आपके लिए कितने बड़े बड़े खेल कर रही है बेटा। ये 3 ट्रायंगल तो इधर नए बना रही है, 3
चौथा ट्रायंगल तुम्हारे लिए यहां छोटा सा छुटकू सा नया बना रही है, छुटकू सा, ये 4। पांचवां ट्रायंगल एक और नया बना रही है, 5। छठा ट्रायंगल एक और नया बना रही है, ये वाला। आप जरा गौर से देखें, जब मैंने ये ग्रीन लाइन बनाई थी, ये ग्रीन लाइन कितने ट्रायंगल पे हैवी हो गई? तो जरा आप फीचर समझो बेटा। 3 ट्रायंगल तो इधर नए बना दिए, चौथा ट्रायंगल ये नया बना दिया, पांचवा ट्रायंगल ये छुटकू सा बना दिया, और छठा ट्रायंगल ये इतना पूरा बना दिया, 6। बेटा ये 6 ट्रायंगल नए बन गए। और इसी प्रकार 6 ट्रायंगल इधर की लाइन भी बनाएगी क्या? आशीष तुम सवाल बेटा छोड़ के आ जाना। आशीष बोल देना मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देना भूमि, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 36 ट्रायंगल आकृति में होने चाहिए। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती कमेंट करते हुए? ये तो बहुत टफ है सर जी, ये तो बहुत मुश्किल है। अबे तुम्हें 15 लाख लोगों में से टॉप 5000 की क्रीम छांटनी है। 15 लाख लोगों में से टॉप 5000 की क्रीम छांटनी है। उनको फर्जी आदमी नहीं चाहिए डिपार्टमेंट में, उनको फर्जी आदमी नहीं चाहिए। वो कह रहे 15 लाख में से 5000 बच्चे चाहिए, तो भैया वो तो फिर मामला डंका ही होना चाहिए। अरे ये 35-35 लाख नहीं होते हैं, 35-35 लाख का कोई मामला नहीं है बेटा। इस 35 लाख में से ना 50% से ज्यादा फॉर्म मैं वो मानता हूं जिन्हों एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, फॉर्म भर देते हैं। 50% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि इसमें गलती एसएससी की है। एक तो इसने फॉर्म कर रखा है फ्री, और जिनसे पैसे लेने हैं उनसे लेता है 100 रुपए। नहीं फॉर्म आया एसएससी के भर दें क्या? पढ़ाई करी है? नहीं पढ़ाई तो नहीं करी, सवाल तो वही आएंगे ABCD वाले, तुक्के मार लेना, क्या पता भगवान सुनी ले। कई लोग इस उम्मीद पर फॉर्म भरते हैं कि फॉर्म भर दो, फॉर्म तो फ्री है, क्या पता भगवान सुनी ले। है? उसने नसीब में लिखा होगा सरकारी नौकरी है, तो तुक्के मार के लग जाती है कई बार। हमारे जानकार एक पंडित जी हैं, वो एक धागा बनाकर देते हैं, उनको पहन के जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, ऐसे लोग बहम में होते हैं। तो आप ये मानकर चलो बेटा, ओरिजिनली जो डेटा मैं समझता हूं ना, कि 5 लाख ही ऐसे बच्चे होंगे जो डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। ये 35-35 लाख को छोड़ो बेटा, लेकिन आप ये समझो 5 लाख पढ़ने वालों में से 5000 चयनित करने हैं, यानी कि 1% लोग लेने हैं। सिलेक्शन का रेशो ये है रेशो। अब ऐसे में जिनको लगता है टफ, ओ टफ है गुरुजी, कर नहीं पाऊंगा सर, ये टफ है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो वो बेटा कोई कर थोड़ी पाएगा आदमी का। भाई अगर कोई व्यक्ति मान लो आपको किसी सवाल में ये कहता, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी सवाल में ये कहता कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ABC इसका नाम है, और AD इसकी मीडियन है, AD इसकी मीडियन है, और वहां कोई आपको ये समझाए कि बेटा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 गुणा AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा 4, ये लिखकर आपको इसको सॉल्व करना है, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसको तुम्हें याद करना है, तब तुम बोलो गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल है। ओहो, जो व्यक्ति इसको काउंट नहीं कर सकता, एक एक लाइन ही तो गिननी है, इन लाइन को नहीं गिन सकते, तो फिर इसे कैसे याद करोगे? इसमें तो बाल तुम अपने नोच लोगे कि ओ माय गॉड, ये तो भैया इतना कैसे याद रहेगा। सर पेपर में ये बात लिखकर आएगी कि हमको सोचनी पड़ेगी? कई लोग ये भी कह देते हैं कि सवाल पर इसे ब्रैकेट में लिखा आएगा कि हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं बेटा तुम्हें सोचना पड़ेगा। तब कहते हैं ये तो नहीं हो पाएगा, फिर ये तो नहीं हो पाएगा सर, ये तो संभव नहीं है। एक बात मुझे बताना, इस आकृति में ट्रायंगल काउंट करने हैं, ये बाहर वाले सर्किल का कोई यूज है क्या? अरे बाहर वाले सर्किल का कोई इस्तेमाल है क्या बेटा? कोई सर्किल की बात है क्या? ये तो ऐसे ही तुम्हें फर्जीवाड़े में दिया है, ये तो तुम्हें ऐसे ही फर्जीवाड़े में दिया है बेटा। अच्छा तुमने कल एक कंसेप्ट किया था, मैं इस आकृति में कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, तुम इसको एक बार गौर से देखना, मुझे बताना कि ऐसा कुछ जाना पहचाना सा काम आपने पहले कभी जीवन में पढ़ा है क्या? है मेरे दोस्त, ये वाली बात तुमने कभी पढ़ी है क्या? ऐसी मैंने तुमको बताई कल की क्लास में क्या? ये वो स्टार वाला खेल ही आ गया। 8 तुमको किसने बता दिया? समझिए इसमें 10 थे कोमल। कल मैंने आपको ये स्टार बताया था,
कल मैंने कहा था स्टार में 10 है, और ये स्टार इस सवाल में 2 बार है क्या? इस सवाल में ये स्टार देखो 2 बार है, एक बार थोड़ा टेढ़ा है बेटा, ये देखो इस सवाल में ये स्टार है 2 बार, तो 4 और 6 तो अपना उत्तर नहीं आएगा, उत्तर तो 20 प्लस आएगा। लेकिन सर इसमें 2 ट्रायंगल आप अगर देखो ना तो नए भी बन जाएंगे सर, 2 ट्रायंगल इनके देखो बीच वाले नए बन जाएंगे, एक जैसे ऊपर वाले में ये पार्ट नया बन गया, एक नीचे वाले पार्ट में एक पार्ट नया बन जाएगा, तो कुल मिलाकर 22 ट्रायंगल बन जाएंगे क्या? वैसे ये सवाल सर बड़ा मुश्किल है, ओ माय गॉड, इसमें तो कैसे काउंट करेंगे? लेकिन दोस्तों अगर तुमको थोड़ा बहुत सवाल ढंग से देखना आता है ना, थोड़ा बहुत अगर सवाल ढंग से देखना आता है ना, तो तुम इसे समझ पाओगे। अगर ये वाली, नहीं ये वाली कहानी नहीं है, चलो इसको भी समझ लो। ये वाली आकृति आपके सामने है, इसमें कितने 8 थे क्या? 8। फिर एग्जामिनर इनमें ऐसी कलाकारी कर देगा, एग्जामिनर इनमें ऐसी कलाकारी कर देगा, ऐसे नए नए पॉइंट बना देगा ऐसे। तो आपको ये सब भी नजर आना चाहिए, आपको ये सब भी नजर आना चाहिए, आपको ये सब भी नजर आना चाहिए। 8 के बाद में 12 बन गए, आप 20 कह देना। 3 मिनट के बाद में ब्रेक लेंगे। अच्छा आ जाओ सवाल पे, इसी सवाल पे चर्चा करते हैं बेटा, इसी सवाल पे अपन डिस्कशन करेंगे एक बार। आप मुझे एक बार ये बता दीजिए, अरे 22 उत्तर नहीं आएगा, तुम काहे इतनी जल्दी कर रहे हो? 4 और 6 तो कट गया, अगर मुझे तुक्का भी मारना होगा, अगर इस पेपर में तुक्का भी मारना होगा ना, तो मैं 22 या 28 में से मारूंगा, 22 या 28 में से मारूंगा, 22 या 28 में से काउंट करूंगा। इतनी बात क्लियर? अभी आप मुझे ये बताना दोस्तों, अभी आप मुझे ये बताना कि अगर मैं इन दोनों आकृतियों को मिला रहा हूं तो इनके मिलने से कुछ नए ट्रायंगल भी बन रहे हैं क्या? एक रेड वाला और एक पर्पल वाला पार्ट है, ये मिलाकर कुछ नए ट्रायंगल भी तो बना रहे हैं, ये कुछ नए ट्रायंगल को भी जन्म दे रहे हैं। हाँ सर, ये कुछ नए ट्रायंगल भी बना रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल तो शायद तुम्हें ये दिख जाएगा, ये वाला, ये इन दोनों के मिलने पर एक ट्रायंगल बना होगा, ये इन दोनों के मिलने पर एक ट्रायंगल नया बना होगा, ये इन दोनों के पार्ट से एक ट्रायंगल नया बना होगा। वैसे ही बेटा जब तुमने इस लाइन को मिलाया होगा तो एक ट्रायंगल देखो इस साइड भी तो नया बनकर आएगा। अरे ये नए नए ट्रायंगल को फॉर्म कर पा रहे हो क्या? नए नए ट्रायंगल को फॉर्म कर पा रहे हो क्या? अगर डायरेक्ट इस सवाल को नहीं समझ पा रहे ना तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, इस सब पेपर में नहीं करना है तुम्हें, ये सब पेपर में नहीं करना है बेटा। तुम केवल और केवल ग्रीन वाली चीज को देखना, बाकी लाइनिंग को अपने दिमाग से हटा दो एक पल के लिए, बाकी चीजों को अपने दिमाग से हटा दो एक पल के लिए, केवल और केवल इस ग्रीन पार्ट को देखना। इसमें तुम्हें 10 दिख रहे हैं क्या? देखिए रेड वाले पार्ट में ये सब 10 ट्रायंगल मैं काउंट कर चुका हूं तरीके में, ये मैं 10 ट्रायंगल काउंट कर चुका हूं बेटा। इन 10 ट्रायंगल का फॉर्मेशन मेरे लिए क्लियर है, इन 10 ट्रायंगल के कंसेप्ट मेरे लिए क्लियर है। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही सेम प्रकार की आकृति है, मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लाइनें बना रहा हूं, ये वाली। क्या दो ही तो लाइन नहीं बनाई है? दो ही तो लाइन नहीं बनाई है बेटा, बाकी ये लाइन भी आपने सेम यूज करी है, ये लाइन भी देखो आपने सेम यूज करी है, तो ट्रायंगल कोई नया तो यूज नहीं करना है। नीचे की लाइन भी आपने सेम यूज करी है, ये लाइन भी आपने सेम यूज करी है, तो कोई नया तो आपने काम नहीं किया, सेम काम किया है। हाँ, ओवरलैप की बात ही तो करी है। अब नए ट्रायंगल जो बनेंगे, नए ट्रायंगल जो बनेंगे, सुनिएगा, एक ट्रायंगल आपको ये ऊपर दिख गया, इनके मिलने पर नया, ये पहले नहीं था। एक ट्रायंगल जो मैंने हाईलाइट किया पूरा, इसको देखो बेटा, इसमें ना 2 ट्रायंगल नए दिख रहे हैं, 2, ये वाली आकर देखो बेटा, इसमें 2 ट्रायंगल ये नए दिख रहे हैं। एक बेटा इसी प्रकार की आकृति में आपको इधर भी ट्रायंगल दिखेंगे 2। जैसे ही मैं 3 के पार गया, 3 के पार गया तो सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? 28। 3 के पार जाते ही तुम 28 तक मत जाओ, तुम 28 तक मत जाओ बेटा, तुम 3 के पार जाते ही मतलब 23 के पार जाते ही अपना उत्तर 28 मान लो, चाहे इसमें 26 हो चाहे इसमें 27 हो, हम इस सवाल का उत्तर 28 करके आएंगे। 28 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों समय है 5 मिनट के ब्रेक का, अब समय है जो 5 मिनट के ब्रेक का, इसे आप लोग काउंट कीजिएगा, इसे आप लोग बनाइएगा। 5 आपके, हाँ 5 मिनट का ब्रेक है बस, इसके बाद इसे पढ़ेंगे। इतने आप जो लोग जल्दी कर लेना वो इसे सॉल्व कर लेना, वो इसे ट्राई करना।
आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ देहरादून में, केदारनाथ साहब के यहाँ। बड़ा ही दुख का विषय था ये। बाबा भोले गुस्से में थे, थोड़े नाराज थे। हाँ बेटा, 8 8 16 16 और 3 19, 16 2 18 2 20, 3 23, 3 26। ओके, कितने काउंट करे बेटा आप लोगों ने? 28 ही। 28 तो बड़ी गलत बात है, 28 तो बड़ी गलत बात है बेटा। कहाँ गई लाइन? यार ये तो लाइन डायग्राम वाला कंसेप्ट इन्होंने गलत कर दिया। आप मुझे बताओ बेटा, ये छोटे छोटे जो टुकड़े से हैं, इनमें तुम्हें 8 8 ट्रायंगल दिख रहे हैं? 8 8। आप कहना सर ये आकृति हमें याद हो गई है, ये भी आकृति हमें याद हो गई है। इनमें 8 8 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 8 8 ट्रायंगल। 18 कौन कह रहा है? ये तो 8 8 ही है इतने से पार्ट में तो। अरे इतने से पार्ट में तो 8 8 ही है। उसके बाद दोस्तों आपने 16, देखो 16 में तो चिंता की बात ही नहीं है, इस 16 में तो कोई कंफ्यूजन का मामला ही नहीं है। एक बार बड़े वाली आकृति ग्रीन को देखना बेटा, बड़े वाली आकृति ग्रीन को देखना, उसमें भी आपको 8 दिख रहे हैं क्या? जो तुम्हें बाहर वाला ये ग्रीन दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं तुम्हें हाईलाइट कर देता हूं। देखो इसमें 4 छोटे हैं 4 बड़े हैं, इसमें 4 छोटे हैं 4 बड़े हैं, और वो अंदर वाली आकृति से एकदम अलग है, अंदर वाली आकृति से एकदम डिफरेंट है। ये आपने कहा सर 16 8 24 हो गए। 4 इसके अंदर और भी है क्या? एक ये रहा जो अब तक काउंट नहीं हुआ, एक ये रहा अब तक काउंट नहीं हुआ, एक तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये 4 अब तक काउंट नहीं हुए। 16 8 24 और 4 28 ट्रायंगल तो हो चुके हैं। 28 बेटा 28 ट्रायंगल तो हो चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 28 के अलावा कोई और नहीं है बेटा। इसमें 28 के अलावा कोई और नहीं है, टोटल 28 ही होंगे 32 करने वालों। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, 28 ट्रायंगल बनने चाहिए, 28 आपके सामने उत्तर बना। 28 इज द करेक्ट आंसर, 28 इज द राइट आंसर। 28 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। अट्ठाईस बनेगा सोनाली, 28 बनेगा, 28 बनेगा। चेक करके देख लेना बेटा। तुमने जो 32 करे ना, तुमने बताऊं क्या करा होगा? तुमने ये वाले ट्रायंगल जो काउंट करे होंगे ना, 2 2, तुमने इनके साथ वाले भी काउंट कर लिए होंगे, जबकि आगे के हम इस 8 में काउंट कर चुके हैं। इधर वाले इस 8 में काउंट कर लिए हैं, इधर वाले इस 8 में काउंट कर लिए हैं। इनको दोबारा यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर नीचे का ही पार्ट तो बचा था। अबे नंदन की शक्ति से दिखता नहीं है भैया, पिछले वाली आकृति में 28 होंगे क्या? 28 तुमको काउंट करके नहीं बताए? 10 10 20 थे, इसके बाद में 8 इसके अंदर एडिशनल थे। अब मैं एक एक लिख के बताऊंगा, उससे काउंट होंगे। फुर्सत में घर बैठकर ऐसा ABCD लिखकर काउंट कर लेना। सेम फिगर नहीं आएगी, नहीं आएगी तो 28 बनेंगे, 28 को टिक करके आना। बात देकर रखी, अगर सेम ऑप्शन नहीं आते तो थोड़ा अपना एटीट्यूड बात करने का ढंग से रखा करो। तुम्हारा कमेंट देखकर आइडिया पड़ जाता है कि तुम किस एटीट्यूड से बात कर रहे हो। सेम ऑप्शन में 28 बनेंगे, 28 ट्राई करके आना पेपर में, अगर सेम ऑप्शन नहीं आएंगे तो। समझता हूं भाई, समझता हूं। पढ़ाना मैंने आज से स्टार्ट नहीं किया है, बहुत बढ़िया प्रकार से चीजें तुम्हारी बात की समझता हूं। 8 4 12 और 3 15, 15 ट्रायंगल तो साफ साफ ही हैं, और 15 ही हैं इसमें। 8 4 12 3 15, 15 ट्रायंगल मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं, और ये 15 ही इस सवाल का उत्तर है। देखो 15 काउंट भी आपने कितनी देर में किया, ये बताना एक बार। ये 15 काउंट आपने कितनी देर में किया? ये आकृति आपको 8 दिख रही है, 8 8। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है 9, ये आपको दिख रहा है 10, ये आपको दिख रहा है 11, ये आपको दिख रहा है 12। अरे वाह, 3 यहां आपको टॉप पर भी दिख रहे हैं, 3 आपको टॉप पर भी दिख रहे हैं, तो 12 और 3 15, खत्म। अब इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, इसमें कोई अलग से काउंट करने का विषय नहीं है, इसमें कोई अलग से काउंट करने का विषय नहीं है, इसमें कोई माथापच्ची करने वाली बात ही नहीं है बेटा। बड़े सिंपल सिंपल सवाल लगते हैं ये। सवाल सिंपल होते नहीं है, आपको लगते हैं 1 2 3 6 6 12 और 3 15, 15 ट्रायंगल हैं, 10 10 सेकंड के सवाल हैं, और ये पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। पेपर में ये जानकारियां बहुत बार काम आती हैं। 1 2 3, 3 दूनी 6,
7वां ट्रायंगल इनको मिलाकर बनेगा, 8वां इनके साथ का बनेगा और 9वां एक और बनेगा ये वाला बेटा ऐसे। तो 6 6 12 और 3 इनके मिलाकर 15। क्या आप लोग भी साथ साथ में इन सवालों को काउंट कर पा रहे हो क्या? क्या ये सवाल तो रिपीटेड है, ये तो बताने की नीड नहीं है, कल हमने इस सवाल को कई बार कर लिया था। ट्रायंगल काउंट करने के कंसेप्ट देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, ट्रायंगल काउंट करने के कंसेप्ट देखो आप लोग बना पा रहे हैं। एग्जामिनर हर बार कोशिश करता है कि कुछ नया बनाऊं, कुछ नया बनाऊं। एक्चुअली सवाल को थोड़ा ड्रॉ करने में गलती हो गई है, थोड़ा इस सवाल को ड्रॉ करने में कंफ्यूजन हो गया, ये ठीक से सवाल ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अच्छा देखो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप ये समझना सर ये एक्चुअली 3 अलग अलग फिगर्स हैं, आप इसको एक आकृति मत समझना बेटा, 3 अलग अलग पार्ट है, उन तीनों पार्ट को ही आपने काउंट करना होगा। फिलहाल मुझे ये बता दीजिए, केवल और केवल अगर मैं इस बात को काउंट करता हूं, सिर्फ ऊपर वाली बात को काउंट करता हूं, तो इसमें तुम्हें ट्रायंगल 5 दिख रहे हैं क्या? 5। और अगर मैं इस नीचे वाली कहानी को तुम्हारी काउंट करता हूं बेटा, इसमें भी 5 है। दस काउंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो बड़े प्यार से काउंट कर लिए, 10 तो पूरे आराम से काउंट कर लिए। आपने कहा जी 5 ऊपर है 5 नीचे है, 10 काउंट हो गए। ये 10 काउंट करने में तो कोई समस्या की बात ही नहीं है सर, 10 काउंट करने में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अब जरा मुझे बीच में बताइए, बीच वाले पार्ट में 4 तो सबको दिख रहे हैं, 4 तो आपको ट्रायंगल सबको नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब मैं एक एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरे साथ में ये ड्रॉ करने की, देखो थोड़ा सा ना ये डायग्राम सही से बेटा बनाया नहीं हुआ, मैंने कहा ना ये डायग्राम थोड़ा बनाने में गलती कर दी है। एक्चुअली ये डायग्राम ऐसा थोड़ा स्ट्रेट जाना चाहिए था इस प्रकार का। अब मैं दोबारा तो क्या ही बनाऊं, पर आप समझ लो कि डायग्राम ऐसा अगर स्ट्रेट जाएगा, इस लाइन को अगर आप एकदम सीधा समझोगे तो ये आपके लिए कुछ नए ट्रायंगल को भी बनाकर देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, डायग्राम ठीक से बना नहीं है, मैं अगर चाहूं तो इसको दोबारा क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन एक बात तुम समझना, क्या ये ऊपर के फेज में ये 4 ट्रायंगल दिख जाएंगे तुम्हें? जैसे देखो एक ट्रायंगल तो ये ऊपर दिख रहा है ये वाला, कि अगर ये लाइन मैं सीधी मान लूं, अगर ये लाइन सीधी मान लूं, ये वाली लाइन सीधी मान लूं बेटा, और इसी प्रकार ये इधर की लाइन सीधी है, इधर की सीधी है, इधर की सीधी है, तो सब में एक एक ट्रायंगल बड़ा बनेगा, 4 और नए बन जाएंगे ना, 4 और नए बन जाएंगे ना। मैं तुम्हें सिर्फ एक आकृति बताऊंगा, बाकी काम तुम खुद से करोगे। जब तुम इस लाइन को सीधा सीधा बनाओगे तो आप बताओ ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के संगम से नए ट्रायंगल कितने बने? एक तो आपने ये हाईलाइट किया हुआ है, और एक ये बताओ ये भी ट्रायंगल नया बना है क्या? अरे बताओ एक ये भी ट्रायंगल नया बना है क्या? एक भाग में 2 ट्रायंगल नए बन रहे हैं दोस्तों, एक ये वाला एक पूरे वाला, 2 ट्रायंगल नए बन रहे हैं, 2 चौका 8 ही हो गए, 8 ही हो गए। और इसके अलावा दोस्तों 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बहुत ही बड़े साइज के, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बहुत ही बड़े साइज के, अल्टीमेट साइज के ये वाले, तो टोटल मिलाकर 24 हो गए, टोटल मिलाकर 24 हो गए। ऐसे काउंट करने हर बार पेपर में सवाल एकदम स्ट्रेट नहीं आता कि तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर लो, हर बार पेपर में सवाल 1 घंटे वाला नहीं आता बेटा। ये सवाल अगर आपके सामने आएगा तो 40-45 सेकंड या 1 मिनट का टाइम भी आपके ले सकता है, 1 मिनट का समय भी आपको दे सकता है। अरे भैया 4 तुम्हें 8 जितेंद्र बताए तो हैं यार। अरे एक पार्ट में तुम्हारे सामने एक ये भी नया बनेगा और एक ये भी नया बनेगा, 2। तीसरे वाले पार्ट में देखो इसमें एक ये भी नया बनेगा, एक ये भी नया बनेगा, 4। इस वाले पार्ट की बात करोगे, एक ये नया बनेगा, एक ये नया बनेगा, 6। इस वाले पार्ट में एक ये नया बनेगा, एक पूरा बनेगा, 8 बनेंगे ना, ये वाले 8 है। अब ऐसे थोड़ी है कि एक एक काउंट करोगे यार, एक सेक्टर में काउंट कर लिया करो, बाकी के बना दिया करो। ये बीच का पार्ट ऐसे ही दिया बिना मतलब के। एक्चुअली इस सवाल में बेटा ट्रायंगल का सवाल नहीं था, ये रेक्टेंगल का सवाल था, ये सवाल रेक्टेंगल का था, ये क्वेश्चन आयत का था, गलती से इसमें ट्रायंगल वाले में पेस्ट हो गया। आयत पूछे गए थे तो आपने 1 2 1 2 करके 3 गुना 3 करके 9 काउंट कर लिया था, 9 इसमें आयत होंगे।
ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, किसी देखो डिफरेंट एग्जाम में दोबारा से आ गया होगा, डिफरेंट एग्जाम में दोबारा से आ गया होगा, सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं बेटा। 15 इस आकृति में आपको आज की क्लास में काउंट करवाए थे। अब किसी ने लेट ज्वाइन किया होगा तो बोलेगा कि 15 कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ते, देख लेना बेटा। ये कितने हैं दोस्त, ये कितने हैं? अच्छा, एक आवश्यक इंफॉर्मेशन समझ लेना बेटा, रीजनिंग का जो आपका कंप्लीट कोर्स है, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में आपका रीजनिंग का कोर्स चलता है। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं। अभी हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 के अंतिम दौर में चल रहे हैं, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें दोस्तों डायग्राम पर बेस्ड बातें होती हैं। अभी आप काउंटिंग फिगर पढ़ रहे हैं, फिर आगे मिरर इमेज भी आएगा, वाटर इमेज भी आएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी आएगा, एम्बेडेड फिगर के सवाल भी बनेंगे, फिगर सीरीज की बातें भी आएंगी, इक्वलिटी इनइक्वलिटी भी आपको करवाया जाएगा, क्योंकि मेंस के साथ में ये बातें भी आपको बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, जब ये पार्ट नंबर 3 आपका इसी महीने 29 ऑफ नवंबर अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, पार्ट नंबर 3 है ना, ये 29 ऑफ अक्टूबर को ये पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका रीजनिंग का अगेन पार्ट 1 शुरू हो जाएगा दोबारा से। जो पार्ट 1 शुरू होगा वो आपका बेटा टाइम रहेगा सुबह 10 बजे का, 10 AM टू 11:30 AM। पार्ट नंबर 1 जो दोबारा से आएगा, और इसमें जो टॉपिक होते हैं कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सब बेटा आपके इस बैच में होंगे। दीपावली की छुट्टियां है ना बेटा, आपकी क्लास सैटरडे को ऑफ रहेगी, आपकी क्लास संडे को, सैटरडे को ऑफ तो नहीं है इस बार। सैटरडे जो आएगा, इस बार जो सैटरडे आएगा वो आएगा तारीख 22 को, और मेरे हिसाब से 22 तारीख की क्लास तो आपकी लगी हुई है, नहीं है, 21 तक है। तो आपकी सैटरडे, संडे और मंडे और ट्यूसडे बेटा ये दीपावली की 4 दिन की छुट्टी रहेगी। अब ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपने गांव जाना है बेटा, ये ऑनलाइन ही पढ़ना है, आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो, आराम से घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। दीपावली पे ठीक है, फेस्टिवल है, 2 दिन का एंजॉय कीजिएगा। हाँ, छठ पूजा का ऑफ रहेगा दोस्त। बेटा मैथ्स के लिए अपन कोई और टाइम प्लान करेंगे ना बेटा। रीजनिंग का टाइम सुबह 10 बजे कर दिया गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कई सारी क्लासेस थी बेटा, उनके एडजस्ट करके प्लान किया गया है। तो 10 बजे से 11:30 बजे रीजनिंग का नया बैच रहेगा, और फिर पार्ट 2 भी इसी टाइम पर आएगा, पार्ट 3 भी इसी टाइम पर आएगा। ये तुम्हारा स्टार्ट होगा दोस्तों, ये तुम्हारा नया बैच है ना, ये स्टार्ट होगा 3 नवंबर से, 3 नवंबर से स्टार्ट होगा मेरे दोस्त। ऐसा है देखो, कभी किसी न किसी टाइम पर बेटा कोई ना कोई एजुकेटर से क्लास क्लैश होती है। अभी मान लीजिए इस समय आप हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इस समय कोई और भी एजुकेटर लाइव हो, उनसे भी अपनी क्लास क्लैश हो रही हो बेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो प्लेटफॉर्म पर ही बेनिफिट होता है बच्चे, क्लास क्लैश तो होती है बेटा। तो आप लोग ना क्या कर सकते हैं बेटा, अगर रीजनिंग की क्लास को रिकॉर्डेड हो सकते हैं, रिकॉर्ड पढ़ लेना, क्लास इंग्लिश की लाइव पढ़ लेना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। रीजनिंग को लाइव पढ़ना है, उसकी रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, दोनों के ही ऑप्शन आपको मिलते हैं बेटा। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक को लाइव और एक को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया सवाल है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस का, किसी प्रकार से गलती नहीं होनी चाहिए। नॉट ट्रायंगल आपको तुरंत काउंट होने चाहिए बेटा। आज हम डाउट नहीं लेंगे, बता रहे हैं, आज डाउट क्लास नहीं है दोस्त। जिस दिन डाउट क्लास होती है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि आज डाउट क्लास है, डाउट ले आओ भर भर के, तो उस दिन आप सबके डाउट लिए जाते हैं बेटा। ये बताओ, ये आकृति पेपर में आती तो 6 होते क्या इसमें? ए जी भैया, तुमको क्लास में इतनी प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, 2 8 और एक ऊपर बन गया 9। अरे तुमको क्लास में आप देखो इतनी प्रैक्टिस कौन करवाएगा? इतनी प्रैक्टिस तो आपको बेटा कोई प्रैक्टिस सेशन में नहीं करवाता। 52 नंबर सवाल करवा रहा हूं तुम्हें मेरे भाई। तुम्हारा कोई डाउट हो ना तुषार, तो भाई कल की क्लास में ले लेना, कल की क्लास में बेटा, कल की क्लास में आपके डाउट ले आना, कल अपन उस पर चर्चा कर लेंगे दोस्त। आज समय भी कम बचा है, मुझे ये बातें पूरी भी करवानी है, इसलिए 3 3 6 और 2 ट्रायंगल बड़े वाले 8 हो गए क्या? 3 3 6 2 ट्रायंगल बड़े वाले 8 हो गए। 2 मीडियन अगर मिलती हैं ट्रायंगल 8 बन जाते हैं क्या? 2 मीडियन अगर मिलती हैं ट्रायंगल 8 बन जाते हैं क्या? कितनी तेज गति में सवाल कर पा रहे हो? आपने कहा 3 के बाद में 2 5 2 7 2 9 2 11 11 ट्रायंगल मिलने चाहिए क्या?
ये तेज काउंट कैसे होते हैं? अरे आकृति को ड्रॉ कर लीजिए बच्चों की तरह। ये 3 हो गए, फिर 2 बन गए 5, 2 बन गए 7, इधर बन गए तो 9, तो 11 हो गए 11। और क्या करना है? पेन उठाओगे तो भी पाप लगेगा। 1 2 3 6 ऊपर, 3 नीचे, 9 ऊपर का नीचे अलग अलग है, आपस में कोई संबंध नहीं है। जब हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था तो बच्चे कह रहे थे ट्रायंगल काउंट नहीं हो पाते, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है कहीं। ऊपर वाले पार्ट में 3 3 6 और 3 9 ट्रायंगल बनने चाहिए क्या? हाँ, 18 तुमने बना दिए दोस्तों, तुमने 18 ट्रायंगल बना दिए। आपको कहानी समझ में आ गई? ये 20 कौन कह रहा है? आपने कहा इसमें 1 2 हो गए 6, ये भी 6 और ये भी 6, 18 हो गए, मामला खत्म। अरे 20 नहीं बनेंगे, ये लाइन सीधी थोड़ी है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 भुजाओं की बनी आकृति है ये वाली, इसको 3 साइड थोड़ी मानेंगे आप, 4 साइड है ये। जो बच्चे हमारी क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ते हैं उन्हें इन बातों के बारे में पता है। उन्होंने ये आकृति जरूर पढ़ी होगी क्वाड्रिलेटरल में, जहां तुम्हें ये वाला थीटा एंगल, ये बाहर वाला एंगल ज्ञात करना सिखाया जाता है ना, याद है? कैंची कुंची तुम्हें याद हो गई है आजकल। क्या इस कोण का माप होता है? कौन कह रहा है 2 थीटा? उड़ा देंगे, तुम्हें बता रहे हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बताओ ये वाला कोण कितना बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा। ये सवाल बड़ा मुश्किल है, मुझे सवाल देखकर चक्कर आने लगे हैं। 1 2 3 4, ये 10 बनेगा। ये दोस्तों एक जहर सवाल है, जबरदस्त, अल्टीमेट, शानदार सवाल है। अब इतने क्वेश्चन आपने जब मैंने क्लास में आपको बता दिए हैं तो ऐसे 1 2 सवाल तो खुद भी ट्राई करोगे ना। इसमें टोटल 48 आएगा, तुम काउंट करना बेटा। भाई इतने मैंने तुमको 58 तक के सवाल करवाए हैं, 1 2 सवालों की जहमत तो घर पे उठा ही सकते हो। आंसर भी बता दिया है कि 48 आएगा, 48 48 बनेगा, कैसे बनेगा आप समझ लेना। इसमें ट्रायंगल थे 8 और ऊपर में 4 नए बन गए 12, नीचे में 4 नए बन गए 16। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दी गई है, डाउनलोड करना रहने का बेटा, अपडेट सेक्शन में है पीडीएफ। 8 8 16 17 18 4 22, 22 तो इसमें सबको ही पता है, 22 तो सबको ही पता है। 23 24 25 26 ये नहीं बनेंगे, यानी आपने कहा सर 8 ये हो गए, 8 ये हो गए 16, 2 18 2 20 4 24, 24 के बाद में मिलने पर कोई नया बनता है क्या? 25 26, 25 26 नहीं, 28 नहीं आने चाहिए, 24 आने चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 24 बनना चाहिए ना बेटा। 8 8 16 2 18 2 20, 4 बड़े वाले 24, भाई 24 आने चाहिए। बाकी तुम एक बार वेरीफाई करना यार। नहीं, वो 4 बड़े तो मैंने काउंट कर लिए ना बेटा, 4 बड़े तो मैंने काउंट कर लिए। मेरा ऐसे मन कर रहा है और कुछ नहीं है। जो तुम कह रहे थे ना ROS को काउंट किया, अच्छा ठीक है, 4 वो वाले 28 है बेटा, ठीक है। अरे 28 है, अभी 28 है एक्चुअली। 4 तो इसमें वो बिगर साइज के बन रहे हैं, इस बड़े वाले में 8 बन रहे हैं, ये मान लो ना यार। 8 8 16 8 24 और 4 28, 28 बनेंगे, 28 दोस्तों। ट्रायंगल कितने हैं? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और ये 18, 18 बनने चाहिए। तेज गति में काउंट हो रहे हैं आज तो। ये ट्रायंगल की जानी पहचानी आकृति है, बीच में कंसेप्ट मीडियन वाला है। 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 सवाल है, इन्हें आप घर से कर लेना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है। कल बेटा हम आपके डाउट भी लेंगे, कल आपके डाउट भी लेंगे, और कल आपके क्या था टॉपिक, वो क्यूब काउंटिंग। कल तुमको क्यूब काउंट करना भी सिखाएंगे। ट्रायंगल की बातें पूरी हो चुकी हैं, कल तुम्हें क्यूब काउंट करना भी सिखाएंगे। कल की क्लास का जो भी टाइटल होगा उस टाइटल को भूल जाइएगा। कल हम क्यूब काउंटिंग पढ़ेंगे और कल हम दोस्तों सेकंड कंसेप्ट ये वाला करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।